लेकिन अब ऐसे में मिड कैप स्पेस में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, ये भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी बताइए, मिड कैप में कहाँ तेजी है, कहाँ मंदी है, पूरे इंडेक्स का हाल इस वक्त कैसा है? जी, तो शुरुआत करते हैं हम टॉप गेनर से। तो मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोल केम यहाँ ये लिस्ट में शामिल है। यहाँ पे सर्किट फिल्टर हमें चेंज नज़र आता हुआ दिखा। 5% का सर्किट फिल्टर था, हो गया है 20% और इसी के चलते स्टॉक में आज तेज़ी दिखने मिली है। ऑयल इंडिया भी आज टॉप गेनर्स में शामिल है। सोलारा एक्टिव फार्मा 5 दिन की गिरावट के बाद तेज़ी दिखा रहा है। भारत डायनामिक्स भी टॉप गेनर्स में शामिल है। जो भारतीय गवर्नमेंट है उन्होंने एक्विजिशन प्रपोजल को अप्रूव किया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ये और उसकी कीमत है करीब 76,000 करोड़। तो ये थे टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम टॉप लूजर्स की। तो पीबी फिनटेक टॉप लूजर्स में शामिल है। यहाँ पे हमें हाईएस्ट इंट्राडे फॉल देखने मिला 20 दिसंबर 2021 से। गुजरात गैस ये लिस्ट में शामिल है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी ये लिस्ट में शामिल है, क्योंकि RBI ने कल एक प्रोविजनिंग गाइडलाइंस रिलीज किए थे स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए, और जिसके चलते बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान था कि उन्होंने जो बड़े लार्ज NBFCs है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि LIC हाउसिंग फाइनेंस पर इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि इसके प्रोविजनिंग लेवल्स कम है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स भी लगातार तीसरे दिन लाल निशान में नजर आ रहा है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक थीम्स की। तो सीमेंट स्टॉक्स में डिक्लाइन नजर आया है। कुछ सीमेंट स्टॉक्स आज 52 वीक लो पर है, और सीमेंट की डिमांड में गिरावट के कारण कंपनी सफिशिएंट प्राइस हाइक्स नहीं ले सकी और प्राइसेस में इनफैक्ट गिरावट आई है। करीब 35 रुपीज़ मंथ ऑन मंथ की गिरावट देखने मिली, और इसी के चलते रैमको सीमेंट्स, JK लक्ष्मी सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट और उदयपुर सीमेंट्स में हमें गिरावट नजर आ रही है। और आखिर में IT शेयरों पर फोकस करिएगा। निफ्टी IT आज के टॉप सेक्टर वाइज इंडेक्स लूजर्स में शामिल है। यहाँ लगातार दूसरे दिन लाल निशान में नजर आ रहा है, और इसी के चलते केपेट टेक्नोलॉजीज, एम्फेसिस, माइंडट्री और परसिस्टेंट सिस्टम्स आज लाल निशान में है। बिल्कुल। तो ये मिड कैप स्पेस का एक्शन पूरा अभी वामाक्षी बताई थी। वामाक्षी से ये भी बताइए कि बाजार खुलने के बाद कौन कौन सी खबरें आई हैं? करते हैं हम कृष्णा डायग्नोस्टिक्स से। तो कंपनी को एक ऑर्डर विन मिला है, एक इमेज ट्रांसमिशन और रिपोर्टिंग रेडियोलॉजी इमेजेस और सिलेक्टिव रेडियोलॉजी सर्विस के लिए, और कंपनी को ये त्रिपुरा से ऑर्डर आया है। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन को भी एक ऑर्डर मिला है करीब $106 मिलियन का, जो रफली अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाता है 800 करोड़। और इसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो है 730 दिन फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। और आखिर में जाइडस लाइफ साइंस पर फोकस करेगा। कंपनी को फाइनल अप्रूवल मिला है US FDA से उनके एक टॉपिकल जेल के लिए, और IQVIA के अनुमान से इस जेल का मार्केट साइज है करीब $195 मिलियन। बिल्कुल। तो ये कुछ खबरें आई हैं, हालांकि खबरों का ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है क्योंकि बाजार भी कमज़ोर है। अशोका बिल्डकॉन देखिए बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन इसके बावजूद स्टॉक इस वक्त 0.5% की कमज़ोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ही हम देख रहे हैं कि कमज़ोरी है। तो अच्छे खबरों पर भी यहाँ पर रिएक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे स्टॉक्स। वामाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज इस कमजोर बाजार में भी देखिए मिड कैप में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। MRPL यहाँ पर राय दीजिए मानस, लगातार एक तेजी बनी हुई है। ऑफकोर्स अब क्रूड एक फैक्टर है, हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से एक अच्छी तेजी बनी हुई है और आज भी करीब 12-13% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो अभी यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी है, अभी भी वो बने रहे स्टॉक में, और क्या ये लेवल्स सही हैं फ्रेश खरीदारी करने के लिहाज से? देखिए, फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी है, और अगर आपको याद हो तो 2 मंथ पहले एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मेरे ख्याल से 60 रुपए के आसपास स्टॉक में देखने को मिला था, जिसके टारगेट करीब 100 रुपए के आसपास आते थे, जो कि अचीव हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। हालांकि कोई भी वीकनेस चार्ट पे नहीं दिख रही है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है आप वहां पर बने रह सकते हैं और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 100 रुपए के आसपास कर सकते हैं। ठीक है,
ऑलराइट, तो ये राय आपको दे दी गई है। स्टॉप लॉस ज़रूर रिवाइज कर सकते हैं, ट्रेल करते जाइए और बने रहिए स्टॉप लॉस के रिवाइज करने के साथ। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी तेज़ी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी तेज़ी है। ऑयल इंडिया में लगातार एक तेज़ी का सेशन दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा था कि स्टॉक में अच्छी तेज़ी थी, 10% तक के ऊपर की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली और आज भी देखिए स्टॉक करीब 3% ऊपर है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते का चार्ट एक बार आपको दिखाए तो 18% ये स्टॉक अभी फिलहाल चढ़ चुका है और इस वक्त 250 के ऊपर आ चुका है, 290 के आसपास कारोबार कर रहा है। मानस, यहाँ पर क्या करने की राय देंगे ऑयल इंडिया और कितनी तेजी दिखाई दे रही है और अगले लेवल्स आप क्या वॉच कर रहे हैं इस स्टॉक में? देखिए, अभी कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले ही हमने एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखा 260 265 रुपए के आसपास। अब अगर हमें उस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने हो तो वो 320 से लेकर 325 की रेंज में आते हैं, तो करंट लेवल से भी शायद हमें 20 से 25 रुपए का अपमूव देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑलरेडी 2 दिन का एक शार्प अपमूव देखने को मिला है। तो गिरावट का इंतजार करिए, 282 रुपए के आसपास खरीदारी करिए, 270 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर 320 रुपए के टारगेट सेट करिए। ठीक है, तो थोड़ा गिरावट आने दीजिए, उसके बाद आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं और 300 तक के लेवल्स और उसके ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेज़ी दिख रही है और वजह यह है कि मेक इन इंडिया के तहत अब गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा फोकस इस स्पेस में देखने को मिल रहा है और 76,000 करोड़ के बड़े निवेश की गवर्नमेंट बात कर रही है और ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत जो घरेलू डिफेंस कंपनियां हैं उन्हें बड़ा ऑर्डर मिलने की यहाँ पर बात की जा रही है। और सुबह से हम देख रहे हैं, हमने आपको सुबह इस बात की जानकारी दे दी थी और देखिए डिफेंस स्पेस आज दिन भर नजर में रखिए, आज यहाँ पर एक्शन दिखेगा और ऐसे ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्पेस में अगर देखेंगे तो भारत डायनामिक्स यहाँ पर आज तेज़ी दिखाई दे रही है, अच्छा खुला था स्टॉक और अभी भी 3% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। मानस, भारत डायनामिक्स में एंट्री की क्या ये सही मौके हैं, क्योंकि लगातार ओवरऑल डिफेंस में हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम अब दिखाई दे रहा है, सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो ऐसे में भारत डायनामिक्स आपको कैसा लग रहा है, पहले तो इस पर राय दीजिए। देखिए, बीडीएल की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पे ट्रेंड है, करेक्शन पे स्टॉक 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और फिर एक नया हाई बनता है। मेरा समझना है कि 900 रुपए के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 774 का स्टॉप लॉस रखिए और 900 रुपए के टारगेट बीडीएल में सेट करिए। ठीक है, तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। 3% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। हालांकि शुरुआत में तो हमने देखा कि तो सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, अब फिलहाल थोड़ा मिला जुला रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स यहाँ पर लाल निशान में भी आ चुके हैं, बट ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। डिफेंस स्पेस में भारत डायनामिक्स भी देखिए इस पर 3% ऊपर कारोबार कर रहा है।